सिर्फ 2 पेपर हैं। हर बच्चा कहता है सर मैं पेपर दे के आया था, पेपर भी सारा किया था लेकिन मेरे नंबर आए नहीं। अच्छा ये वो बच्चा जिसने आप कह लो कि 10 में से 10 मार्क्स लिए हैं, और ये वो बच्चा जिसने यहाँ तो बड़ी मुश्किल से मार्क्स लिए हैं और यहाँ बड़ी मुश्किल से पास हो गया, बड़ी मुश्किल से पास हो गया। अब ये बच्चा जिसने आपको ये बात माननी पड़ेगी, जिसके 10 आउट ऑफ 10 नंबर हैं, उसने पेपर में कुछ तो खास किया होगा, कुछ तो खास किया होगा। उसके पेपर में क्लैरिटी कितनी ज़्यादा होगी, उसके पेपर में क्लैरिटी, उसके पेपर करने का स्टाइल कैसा होगा, उसके पेपर करने का स्टाइल कैसा होगा। पहली बात जब आप पेपर स्टार्ट लेते हैं, पहली बात तो जो मैंने नोट्स जब आपके बनाए थे, एक बात तो मैं पहले आपको कह दूँ, जब आपने पेपर स्टार्ट करना है, पेपर स्टार्ट करने से पहले पढ़ना क्या आपने, इतनी हल्की बात से बोल रहे हैं। जब आपने पेपर स्टार्ट करना है तो आपने क्या पढ़ना है, मैंने ये बात 3 टाइम रिपीट कर दी है, तो आपने बिस्मिल्लाह बोलनी नहीं है। जो काम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट कीजिए ना उसमें शैतान दाखिल होता नहीं है, तो उसमें कौन शैतान का भी जाना होगा ना, जिस काम में शैतान दाखिल ना हो वो काम कभी खराब हो सकता नहीं है। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर स्टार्ट किया है, ये वो बच्चा जिसके टाइम पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ इसके इतने मार्क्स कैसे आ गए, कुछ खास था, ये कोई जिनका बच्चा नहीं है, चुड़ैल का ही बच्चा नहीं है, आप जैसे बच्चा था और आपके साथ बैठ के पढ़ा था तो उसके इतने मार्क्स आ गए, उसके इतने मार्क्स आ गए। पहली बात तो ये आपका पढ़ना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्या मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर नोट नहीं कर सके ना तो मैं नोट बनाए हुए हैं, मैं नोट करवा के भेजूंगा। अभी तो अपनी बात सुन रहे हो ना, मैंने पहला पॉइंट क्या दिया कि आपका पेपर क्या होगा, इस बच्चे का पेपर क्या था, नीट एंड क्लीन, यानी कि उसने अच्छा नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं कि उसने नीट एंड क्लीन शीटें वापस कर दी हैं, इसका मतलब ये उसने शीटें पकड़ी हैं और लाइन में लगा के ये नीट एंड क्लीन वापस ले लें, इसका मतलब उसने पेपर किया, साफ सुथरा पेपर किया, आसान वर्ड में उसने किया आसान वर्ड, क्योंकि मैं इस पर वापस आऊंगा। चलो मैं यहाँ से ये बात कह दूँ कि इसमें फर्क क्या है नीट एंड क्लीन में। इस बच्चे ने पेपर किया, हर क्वेश्चन समझ आ रहा है, हर क्वेश्चन समझ आ रहा है, इस बच्चे ने पेपर किया है, लेकिन ये एग्जामिनर को कह रहा है कि बुझो जरा मैंने क्या लिखा हुआ बैठे आप लोग। कुछ बच्चों ने जब उनको सवाल ना वो इतना छोटा करके ले देते हैं कि सर आप खुद ही सोच नहीं हमने क्या लिखा हुआ। अच्छा यार, और सम टाइम मैं ये क्लियर बात कर दूं, कुछ बच्चों को लिखने के बाद उनको खुद नहीं समझ आता मैं या कुछ बच्चे हैं बात नहीं करनी आपने, मेरे को क्या रखना आपने, कुछ बच्चे पेपर करने के बाद उनको खुद नहीं पता हमने क्या लिखा है। तो मैं नहीं सोचता ना टीचर जिसने पेपर क्या करने ना वो भी ये सोचता नहीं है। आपको मैंने बताया जब आप छोटा करके लिखते हो या आप ऐसे लिखते हो कि सर दूर भी लेकर उनको पता लगेगा हमने क्या लिखा है, तो आप ये सोचते कितना टाइम होता प्यारा से क्वेश्चन मारते हैं, ठीक है ना, इसने ऐसा लिखा होगा। अब मैं इस पे आता हूँ, इसने क्वेश्चन का आंसर दिया था, क्वेश्चन का तो मुझे याद आ गया पेपर की प्रेजेंटेशन में ये बात शामिल है, जब आपने कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट करना ना उसके नीचे लाइन लगानी है आपने, क्या मैं कह रहा हूँ, लाइन लगानी है, आपने बोल रहा है आपने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, आप उसके नीचे क्या लगानी है, लाइन, सर लाइन भी लगानी है। अगर आप उसके नीचे लाइन नहीं लगाओगे इसका मतलब आपके 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, आपने सेंटर में लाइन लगाई होगी, वो 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कंसीडर करके चेक कर देगा आपके नंबर के आपको के साथ वो हमने जो सारा पेपर किया था, ये मिस्टेक पहले नोट हो गया आपकी कि जब भी कोई क्वेश्चन करना है आपने उसकी नीचे क्या लगानी है, लाइन। तो इसका मतलब है कि जनाब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन क्या हो गया था, खत्म। दूसरी बात ये, वैसे तो अच्छी बात है यार पेपर में मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, पेपर में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पेपर ध्यान से करना, पेपर आपने ध्यान से करना। आपने क्वेश्चन किया और कुछ बच्चे ने ये देखो आपने ये क्वेश्चन निकाला है, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो, पता क्या करेंगे, ये कर देंगे आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम है, क्या है कंपटीशन, वहाँ पे ये चीज करनी नहीं है। सर अगर हमसे गलती हो जाए, मार्केट मैंने आपको दिए, आपको दे दिए, ठीक है, तो सर ये वो करते हैं, मुझे आपने ईमानदारी से बताना है, बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो आप, जब ये इतना काम करोगे वो अपन अच्छा समझेगा ना, तो पेपर ही नहीं चेक करेगा। 2 वर्ड यूज करूंगा, जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, क्या मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ, आपने बात नहीं करनी, लास्ट में करना है। जब आपने पेपर करना है तो आपने एग्जामिनर को क्या करना है, इम्प्रेस करना है। अब मैं जुमला बोलूंगा तो आप लोगों के लिए है, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करते, आप उसको एक्सपेक्ट कर देते हो, एक्सपेक्ट मतलब समझते हो आप, वो कहते यार ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने बात की है कुछ बच्चों ने लिखा होता है उनको नहीं समझ आती उन्होंने क्या लिखा है। अपनी बात में वापस आ रहा हूँ, अब ये आपने किया था, ये आपने, अब आपसे कोई मिस्टेक हो गया, आपसे मिस्टेक हो,
जो बात बताने को आप लोगों ने काम किया है, आपने सवाल का था, इस सवाल आपसे क्या हो गया, आपने करना है यहाँ पे एक क्रॉस लगाना है और यहाँ पे क्रॉस लगाना है और इसके ऊपर आपने हल्की सी लाइन निकालनी है बड़ी मार्कर से एंड से किसी। इसका मतलब है कितना ये आपने पढ़ना नहीं, इसके आपके नंबर कटने वाले नहीं। वैसे तो वो कटिंग करेगा ना, इसने कटिंग की वो नंबर काटना शुरू कर देगा। अगर आप 3-4 क्वेश्चन में यही काम किया होगा, इसके वो आपके नंबर काटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एग्जामिनर को ये कह रहे हो जनाब ये आपने पढ़ना नीचे, आपने नीचे लिखा हुआ सवाल और नीचे हवाला दो का। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने पहले कहा था कि जब मैंने बीएस के बच्चों के पेपर चेक किए तो मुझे एक चीज नजर आई जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप लिखा था क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा आपने? क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ वापस आना इस बच्चे में और इस बच्चे में क्या फर्क था, लेकिन मुझे बात याद आ गया। आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट होते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, कुछ वो नहीं बताएगा। मिसाल के तौर पर वहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, उसके नीचे आपने क्या है, उसने कहा होगा कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, कितने? तो आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 करने हैं। अब होगा क्या, एक बच्चे ने 1 भी किया है, 2 भी किया है, 3 भी किया है, उसके बाद उसने ना क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया है। उसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया? क्वेश्चन 3। जैसे उसने क्वेश्चन 3 स्टार्ट किया ना, तब उसने पहला पार्ट किया, दूसरा पार्ट किया। अब उसको याद आया वो जो क्वेश्चन 2 में तीसरा पार्ट था वही मुझे आता है, वो भी आता है, उसने यहाँ पे लिख दिया। नंबर मिल जाएंगे ना उसको? नहीं मिलेगा, गलत। वो अक्सर लगाता हूँ कि वो आपकी पुप्पो का बेटा नहीं है, उसको सारा कुछ पता है कि मैंने कैसे पेपर करना है। क्वेश्चन 2 का पार्ट था, ऊपर आपने राइट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 और आपको याद आया क्वेश्चन 2 का मुझे तीसरा पार्ट आता था, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे यार, वो तो क्वेश्चन 2 का था ना। ये आपने क्वेश्चन 2 का पेपर कर रहे थे और आपने ना, आपको पता लगा यार वो जो मुझे, अच्छा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने फर्स्ट पार्ट कौन सा करना है। फर्स्ट पार्ट आपने क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया है या 3 स्टार्ट किया है, आपको 4th पार्ट बड़ा चाहता था, आपको 4th पार्ट जैसे ही आपने 4th पार्ट करना, आपने कहा जी क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग दिया है और आपने यहाँ पे क्या लिखना था, क्या लिखना था? 4th पार्ट। जो बकवास करके वो दोबारा ना बोले। क्वेश्चन 2 था, आपने कहा मुझे 4th पार्ट बहुत बड़ा चाहता था, बहुत तो आपने 4th पार्ट चाहता था, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना था? 4। क्योंकि आप कौन सा पार्ट कर रहे हो? अब बच्चे ना उन्हें क्योंकि टोटल 6 का है ना, आता 4 था, यहाँ पे उन्होंने पता क्या लिखा होगा तरतीब के एतबार से? क्या लिखा होगा? ये मैंने पेपर चेक किया, मुझे पता लगा है बीएस के बच्चे ये काम करे तो मैट्रिक के बच्चे तो फिर कुछ आया नहीं है ना। क्वेश्चन 2 है, आपने करना 4 था, ऊपर हेडिंग भी 4 की दी हुई है और पार्ट 1 लिख रहे हो आप। पार्ट क्या करेगा फिर आपके पेपर में? प्यारा सा क्रॉस और 0 भी देगा आपको साथ। 0 भी देगा, 0 आपको वो गिफ्ट में देगा ना, 0 आपको वो गिफ्ट में देगा। अच्छा ये बात समझ आ गई आपको कि जो क्वेश्चन करना है या जो पार्ट करना है उसका आपने हवाला देना है, उसका आपने रेफरेंस देना है, उसका आपने रेफरेंस देना है। अभी वो जो बच्चा ना, इसने क्या किया था, इसने टू द पॉइंट बात की थी, टू द पॉइंट लाइनिंग इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाई थी। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद उसने क्या लगाई थी नीचे लाइन, कि यहाँ तक मेरा क्वेश्चन क्या हो गया। और इसमें पेपर में क्लैरिटी बहुत थी, पेपर में क्लैरिटी, हर क्वेश्चन को उसने स्पेस के साथ लिखा हुआ था। मैं बताऊँ कुछ बच्चे ना पता करते हैं, जैसे मैंने बात की नीचे लाइन, अगर लाइन लगा भी देंगे ना, ये लाइन लगाइए, इसके नीचे सवाल छोड़ो, इसके नीचे ये काम आपने करना स्पेस रखनी है। और इसका हर चीज मतलब ये भी नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये आपकी शीट है ना, यहाँ तक लिखे ना, ये पूरा पेज खाली और नेक्स्ट शीट पर कि शीटें ज्यादा लगेंगी, शीटें मैंने पहले बात की थी, वो आपकी पुप्पो का बेटा नहीं है, उसको ये बातें समझ आती है, उसने कहा तो समझ जाएगा, इसने शीटें ज्यादा लगाने की कोशिश की है, इसको पेपर आता नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, ये तो मेरा ये कर रहा है। आपने 50% पेपर यूज करना है, 50% शीट। आपने यहाँ तक शीट यूज किया है, अब जो 2 से 3 लाइन रह गए वो आप छोड़ सकते हो, उसकी आपको अब ये वो बच्चा जिसने पेपर सीधे से अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं की, स्पेस दी थी, पेपर रिटर्न क्लीन था, टू दी पॉइंट बात किया है, सारा भी दूसरे बात कहते टू दी पॉइंट बात किया है। इसका क्या मतलब है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि लाहौर कहाँ वाक़ है, लाहौर कहाँ वाक़ है, इस बच्चे ने आंसर दिया है कि लाहौर यहाँ वाक़ है, लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लाहौर को। अब ये बच्चा जिसके मार्क्स कम है, कुछ पढ़ने की कोशिश की है, इसने 3 शीटें पढ़ दी हैं, 2 नंबर का शॉर्ट था, 2 नंबर का 3 शीटें कैसे पढ़ी हैं, कराची भी एक शहर है,
मुमताज भी एक शहर है, इस्लामाबाद भी है, और पिंडी भी है, बहालपुर भी है। सबकी कहानी लिख के मेरे साथ नटन आप लोगों ने सबकी स्टोरी लिख के एंड पे जा कह रहा है कि उसके पास ही कहीं जाके रोड भी है, उसके पास भी। अच्छा वो फिर इतना ज़्यादा आपका पढ़ने वाला हाँ, हमारे पास काफ़ी तादाद में पेपर पड़े होते हैं ना, हमने इतने ज़्यादा तो पढ़ना स्टार्ट में बता दिया उसको सवाल आता तो फिर क्या लगेगा। और आपको गिफ्ट में क्या मिलेगा?